अच्छा, कथा, भगवान की कथा ऐसी अनोखी है। एक आदमी बोला, है क्या इस कथा में? हमने कहा तुम्हें क्या लगता है? तो उसने कहा, गांव की बोली में, एक राम रहे एक रावण, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नारी हरी, तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना, तुलसी लिख दयो पोथन्ना। बोले इसमें है क्या? और ये जो गांव के लोग आज बात करते हैं, तुलसीदास जी ने यही बात पहले उठाई। मानस में याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण। भरद्वाज जी कहते हैं ये वही भगवान है जिनका नाम शंकर जी लेते हैं। इनमें तो कोई विशेषता दिखती नहीं। ये राजा दशरथ के बेटे, और दो ही बातें दिखी इनके, उसमें मुख्य क्या बोले, राग और रोष। श्री सीता जी के विरह में इतने रोए तो राग की सूचना मिली, और रोष आया तो सीता जी का हरण करने वाले रावण को मार डाला। इस कथा में विशेषता ही क्या है? याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम जानते हो पर कीने प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। देखो भगवान की कथा, एक सज्जन एक बार मुझसे कहने लगे, श्री कृष्ण को आप भगवान मानते हैं? हमने कहा मानने का क्या सवाल है, वो भगवान। माना तो वहां जाता जहां न हो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु हैं वे, विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय में हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय है। अरे बोले आपको भगवान लगते, हमें तो वे अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों नहीं लगते? बोले इसके घर माखन चुराना, उसके घर माखन चुराना, ये किसी सज्जन का काम है। और फिर गोपियां स्नान कर रही थी सरोवर में दिगंबरा होके, तो उनके वस्त्रों का हरण करके कदम वृक्ष पर जाकर बैठ गए। ये भले मानुष का काम है। और आपने भगवान कहते। तो हमने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि जिस ग्रंथ में यह कथाएं हैं श्रीमद् भागवत में, उसी में यह भी कथा है कि भगवान ने अपनी हाथ की इस छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था और जमुना जल में प्रवेश करके काली नाग के फण पर नृत्य किया था। तो तुरंत बोले ये झूठी बात है, इस पर गोवर्धन पहाड़ उठा, झूठी बात, और नाग के फण पर नृत्य, झूठी बात। तो हमने कहा अगर आपको ये दोनों कथाएं झूठी लगती हैं तो माखन चोरी चीर चोरी को भी झूठी समझो। तो कम से कम आपको सिर दर्द तो नहीं रहेगा कि गोवर्धन उठाने वाली कथा झूठी, काली नाग के फण पर नृत्य करने वाली कथा झूठी, तो माखन चोरी चीर चोरी की भी कथा झूठी। तो विचित्र आदमी है, वो कहते नहीं ये सही है, ये माखन चोरी सही है, चीर चोरी सही है, और ग्रंथ एक ही है, लेखक एक है, पर वो सही नहीं। अब ऐसे को समझाने का क्या उपाय? तो अंत में हमने उनसे निवेदन किया, हम कहा भैया चलो तुम्हारी बात मान लें कि वो कथाएं झूठी, ये कथाएं सही, पर उसके बाद भी इस कथा को लिखा भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने। कथा कही अमलात्मा परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने और सुनी महाराज परीक्षित ने।
क्यों? ये इंसान की तरह दिखते हुए भी भगवान की कथा है। और आपने कहा कि अगर आप ऐसे ही मानते हैं कि वो भगवान नहीं है, तो जो श्री कृष्ण ने किया जरा तुम करके देखो। किसी मिठाई वाले की दुकान से 4 लड्डू ही लेकर भागना, महिलाएं स्नान कर रही हो कपड़ा लेकर भागना। तो हमने कहा उनकी तो बनी थी भागवत, तुमसे तो कहा जाएगा कि भाग मत। पहले तो वो मिठाई वाला ही भागवत बना देगा, फिर वहां ले जाएगा जहां भागवत बनती है। अरे काहे, ये भगवान की लीला है।